जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूं, जिस व्यक्ति की दिव्य दृष्टि खुल जाती है उसको दिखने लगते हैं ये 7 संकेत। कहीं आपको तो नहीं दिख रहे, अगर दिख रहे हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर नहीं भी दिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके आने वाले समय में भी आपको दिख सकते हैं। जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है तभी आपको ये 7 संकेत दिखने लगते हैं। और ये संकेत स्वयं आपके देवी देवता ही देते हैं, जिसकी आप पूजा पाठ कर रहे हैं और जिसकी पूजा पाठ से मंत्र जाप से आपकी दिव्य दृष्टि खुली है, जैसे कि माँ काली और अन्य देवी देवता आपको खुद ये संकेत देते हैं ताकि आप इससे समझो। अब जिनके पास इतना ज्ञान है तो वो समझ जाते हैं, और जिनके पास ज्ञान नहीं है, ध्यान भी नहीं है, वो लोग इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं समझ पाते। तो मैं आप लोगों को 7 संकेत बताने जा रही हूँ। ये आपको तब दिखाई देंगे जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। जब तक आपकी दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी तब तक आपको इनमें से कोई भी संकेत नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए भक्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ ही इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूं। अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो चलिए भक्तों, आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को देखना है लास्ट तक। अगर आप इसे लास्ट तक देखते हैं तो आपकी समझ में पूरी तरीके से आएगा। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखोगे तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो जिस व्यक्ति की दिव्य दृष्टि खुल जाती है सिर्फ उसी को दिखते हैं ये 7 संकेत। पहला संकेत मैं आपको बता देती हूँ। पहला संकेत आपको ये दिखेगा जैसे कि आपके शरीर में कुछ इस तरह के अनुभव होंगे। जैसे आपका जो माथा का हिस्सा होता है जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, उस हिस्से की तरफ आपको दर्द देखने को मिलेगा। चाहे पूजा के समय, मंत्र जाप के समय, कभी भी हो, लेकिन इस तरह की संकेत आपके साथ अगर हो रहे हैं तो इसे आप बिल्कुल हल्के में मत लो। ये संकेत आपको तब दिखते हैं जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। और ये 7 दिखाई देंगे, ऐसा नहीं कि 1 2 3 आपको दिख जाए उसके बाद आपको पूरे 7 ना दिखें। तो समझ लो कि अभी आपकी दिव्य दृष्टि पूरी तरीके से नहीं खुली है। अगर आपको आधे संकेत दिख रहे हैं, अगर आपको पूरे संकेत दिख रहे हैं तो समझ लो आपकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। तो जी दूसरा संकेत ये है, जब आप देवी देवता का बैठ के ध्यान करते हैं या उनके मंत्र का जाप करते हैं, उस समय क्या होता है कि आपके पैरों से लेके आपके माथे तक ऐसे जलन सी रहती है, जैसे गुलगुली सी महसूस होती है। जब आप मंत्र जाप करते हैं या ध्यान करते हैं, गुलगुली सी महसूस होती है, और आपके जहाँ पे तिलक लगाते हैं माथे की ओर ऐसे लगता है जैसे कि कोई चींटी सी काट रही है। इस तरह से आपको महसूस होता है तब जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है आपकी पूजा पाठ मंत्र जाप से। अब जी तीसरा संकेत बता रही हूँ। पूजा पाठ के समय या जाप के समय या मंत्र के जब समय या फिर मंदिर जाते समय आँखों में से पानी आपकी आता है, तो समझ लो ये चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो ये आपकी दिव्य दृष्टि खुलने के संकेत आपको दे रहे हैं। तो अगर ये चीज़ें आपके साथ होती हैं, आपको दिखते हैं संकेत, तो समझ लो आपकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। अब बताऊंगी आपको चौथा संकेत। अगर आपको सपने के माध्यम में संभोग के दृश्य दिखाई देते हैं, चाहे आप खुद को देखो करते हुए या आपको कोई और दिखता हुआ दिखे, करता हुआ दिखे कोई भी व्यक्ति, ठीक है, तो समझ लो कि ये जो संभोग आपको दिख रहे हैं, ये जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जो होती है वो जागृत हो जाती है और उससे दिव्य दृष्टि खुल जाती है। जब हम मंत्र का जाप या ध्यान करते हैं तब हमें इस तरह के अनुभव होते हैं। मुझे खुद होते हैं, मैं आपको क्या कह सकती हूँ, मुझे होते हैं। क्योंकि इसलिए होते हैं कि हमारी जो शक्ति है वो बढ़ रही है, और दिव्य दृष्टि जब खुल जाती है पूरी तरीके से तब ही आपको संभोग के दृश्य दिखने शुरू हो जाते हैं। अब बताऊंगी आपको 5वां संकेत। अगर सपने के माध्यम में आप लोगों को शमशान दिखे, जलती हुई चिता दिखे, इस तरह का दृश्य कभी भी जीवन में दिखाई देता है, तो समझ लो भक्तों कि आपकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है, तभी आपको इस तरह के दृश्य दिखते हैं। और जो शमशान काली की पूजा पाठ करते हैं उसे तो प्रतिदिन ही दिखते हैं, लेकिन जो
माँ काली या किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं उसको भी दिखते हैं, लेकिन उसको कभी कभी दिखते हैं। तो आपको इस तरीके के दृश्य दिख रहे हैं तो इसको गलत मत समझो। ये आपकी दिव्य दृष्टि जो खुल चुकी है उसी के संकेत आपको माता दे रही हैं। अब बताऊंगी आपको छठवां संकेत। अगर आपकी बॉडी में पेन रहता है, जैसे कि दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, इस तरीके से आपको अपनी बॉडी में दर्द देखने को मिल रहा है, तो भक्तों आप समझ लो कि आपकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है, तभी आप लोगों को इस तरह के दृश्य दिखने लगते हैं। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो है सातवां संकेत। और सातवां संकेत ये है कि जब आप पूजा पाठ करते हो या मंत्र जाप करते हो या मंदिर में माता के दर्शन करने जाते हो तो आपको बार बार छींक आती है। आपकी नाक का जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा लाल हो जाता है। इस तरह की चीज़ आपके साथ हो रही है तो समझ जाओ कि आपकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। ये जो मैंने आपको 7 संकेत बताए हैं ये दिव्य दृष्टि खुलने के ही हैं। आप यकीन मानो या मत मानो, और ये आप लोगों को तब दिखेंगे जब आप लोगों की दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। कहने को तो माता काली की, अन्य देवी देवता की पूजा पाठ बहुत लोग करते हैं, लेकिन जिससे माता ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और जो माता के अनेक मंत्रों का जाप प्रतिदिन करता रहता है उसी व्यक्ति की दिव्य दृष्टि जल्दी खुल जाती है। और जब दिव्य दृष्टि खुलती है तो हमें इसका फ़ायदा पता है क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है, जैसे कि मान लो हमारे आने वाले समय में हमारे साथ कुछ भी गलत होने वाला है या सही होने वाला है तो वो हमें पहले ही दिख जाता है। जैसे मान लो मैं कहीं जाऊँ, ठीक है, वहाँ जा रही हूँ, मुझे पता नहीं कि वहाँ मेरे साथ क्या होने वाला है, तो अगर मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला होगा तो मुझे पहले ही दिख जाएगा और मैं फिर वहाँ पे नहीं जाऊँगी। इस चीज़ के हमें बहुत फ़ायदे होते हैं। और जैसे मान लो कल को मैं किसी भी चीज़ में अपना करियर बनाना चाहती हूँ, जैसे मैं जिस चीज़ में जाना चाहती हूँ तो वही चीज़ के लिए मुझे पहले ही दिख जाएगा सपने में कि मैं उस चीज़ में मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सब कुछ हमें पहले ही दिखने लग जाता है जब हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। जैसे आपने देखा होगा भगत लोग जो होते हैं बड़े बड़े और जो तांत्रिक होते हैं वो किसी भी व्यक्ति के बारे में सब कुछ बिना देखे ही बता देते हैं, सिर्फ आँख बंद करके। तो आप सोचते हैं कि इनने जो भी बताया है वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये ऐसे कैसे बता रहे हैं? इनके पास ऐसी कौन सी शक्ति है? देखो, उनके पास शक्ति हो या ना हो, लेकिन जिसकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो उसी व्यक्ति को सब कुछ दिखने लग जाता है। सब चीज़ के बारे में उसको पहले ही दिख जाता है कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। तो इसीलिए दिव्य दृष्टि को खोलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दिव्य दृष्टि ज़्यादातर कब खुलती है? जब हम अपने देवी देवता माँ काली के मंत्रों का जाप करते हैं और बैठ के उनका ध्यान करते हैं, तब जाके हमारी दिव्य दृष्टि जल्दी खुलती है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल पूजा पाठ कर लेते हैं, मंदिरों में दर्शन कर लेते हैं, माता को भोग प्रसाद चढ़ा देते हैं, लेकिन माता का ध्यान हर कोई नहीं करता, क्योंकि ध्यान करने के लिए समय चाहिए होता है। और जब हम अपना समय माता को, किसी भी देवी देवता को देंगे तो वो हमसे जल्दी प्रसन्न हो जाता है और हमारी दिव्य दृष्टि भी जल्दी खुल जाती है। तो चलिए भक्तों, मैंने आप लोगों को 7 संकेत बता दिए हैं। अगर आपको दिख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। खुश रहें आप और आप लोगों का परिवार। जय माता काली। ओम नमः शिवाय।